सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। मैंने इंस्टाग्राम पर आप सबसे पूछा कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाई जाए, तो 51% लोगों ने नो बेक फज केक को वोट दिया। तो आज की रेसिपी बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा। इसको रेसिपी कहना भी ना रेसिपी की तौहीन है, और ये इतनी एडिक्टिव है कि एक बार बना लो तो 5 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा। तो चलो जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वही गरीबों वाले बिस्किट्स ले लेने हैं, हल्के मीठे टी बिस्किट 200 ग्राम। उसको ग्राइंडर में डालकर क्रश कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में बच्चों के ड्रीम्स क्रश नहीं किए जाते, बिल्कुल वैसे ही, मगर बहुत ज़्यादा क्रश नहीं कर देना। बीच में थोड़े बहुत चंक्स एंड पीसेस रहने देने हैं। अगर आप चाहें तो चॉकलेट बिस्किट्स भी यूज कर सकते हैं। फिर ले लेना है एक राइप्ड केला जो थोड़ा सा गला हुआ हो, उसका टेस्ट बहुत मीठा और बहुत अच्छा आता है। हाँ पता है क्या सोच रहे हो कि अजीब सा हो जाएगा, पर सब्सक्राइब किया है ना तो भरोसा भी करो, इस केले का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। फिर जी मेल्ट कर लेनी है मिल्क चॉकलेट 200 ग्राम। अच्छा, मेरी वाली बेवकूफी नहीं करनी, डायरेक्ट पैन में मेल्ट नहीं करनी चॉकलेट, या तो माइक्रोवेव में मेल्ट करो और हर 20 सेकंड बाद उसको स्टर करो, या फिर बेस्ट तरीका है डबल बॉयलर का। इस तरह से चॉकलेट मेल्ट करते हुए ना जरा प्रोफेशनल बेकर्स वाली फीलिंग भी आती है, और वो फिर एक शशका भी पूरा हो जाता है। खैर चॉकलेट कंप्लीटली मेल्ट हो जाए तो इसको ऐड कर देना है अपनी रेत में, और फिर दुपट्टा कस लेना है, आस्तीनें चढ़ा लेनी है, 5 चुक लेने हैं, और फिर जोशो खरोश के साथ इन सबको मिक्सी करना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी ऑफ कोर्स, बिस्किट्स हैं उन्हें मिक्स करना है थोड़ी सी चॉकलेट में। मिक्स होने के बाद ये ड्राई सा लगेगा, सैड सा, इसलिए फिर मैंने उसी चॉकलेट वाले पैन में थोड़ी सी क्रीम को गरम किया, क्योंकि भाई मैं चॉकलेट ज़ाया नहीं करना चाहती थी। क्रीम कितनी लेनी है ये डिपेंड करता है मिक्सचर की टाइप है, और मैंने कोई अंदाज़न 100 मिलीलीटर क्रीम यूज़ की होगी। गरम करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके अपने मिक्सचर में डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्सचर जब इस कंसिस्टेंसी पे आ जाए, थोड़ा सा लूज हो जाए, तो क्रीम डालनी बंद कर देनी है। ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा थिक, वरना फिर फज ज़्यादा या तो हार्ड हो जाएगा या बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब फिर आप लोगों के मुझे मैसेज आएंगे कि सना यार क्या बकवास रेसिपी बताई है, एंड आई डोंट वांट दैट। फिर अगर आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है तो यार बहुत अच्छा, बहुत आला। मेरे पास नहीं थी इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। पहले एल्यूमिनियम फॉयल, फिर पार्चमेंट पेपर, फिर फर्श डाल के उसको स्क्वायर शेप दी, फिर ऊपर भी पार्चमेंट लगाया ताकि निकालने में मुश्किल ना हो। अच्छे से स्मूथ किया, रैप किया, और 1 घंटे के लिए फज को फ्रिज में घुसा दिया, क्योंकि हमें सिर्फ चॉकलेट ही फॉर्म करनी है, वो तो जल्दी ही हो जाती है। ये पुडिंग तो है नहीं कि पूरी रात इसको फ्रिज में ही रखे रखो, तो इस सब्र का फल ना जरा जल्दी मिल जाता है। 1 घंटे बाद इसको फ्रिज से निकाला। अच्छा, अब मेरे साथ एक हैंड हो गया। इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने क्रीम विप करनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों क्रीम विप हो ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे इसके ऊपर मीठा चॉकलेट पाउडर डस्ट करना पड़ा। कोको पाउडर नहीं, वो कड़वा होगा, मीठा चॉकलेट पाउडर डस्ट करना है। आप चाहो तो विप क्रीम, क्रश्ड पिस्ते, कोकोनट, इवन गनाश भी यूज कर सकते हो। फिर की इसकी कटिंग करते हुए ईच कट के बाद छुरी को साफ करना है, इससे क्लीन फिनिश आएगी। बस फिर आपका अपना नो बेक फज केक तैयार है। इजी है, क्विक है और बहुत यमी है। आपने इसको ज़रूर बनाना है, और मुझे अपनी क्रिएशन की पिक्चर इंस्टाग्राम पर ज़रूर दिखानी है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपकी पिक्चर्स मिलती हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और आज का कमेंट जो मैंने लिया है अपनी लास्ट वीडियो से, वो है फातिमा इब्राहिम का। डियर सना, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम योर मदर। देखे बगैर इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, उन्होंने प्योर अजीम माँ की तरह आपको खाना पकाना अच्छे से सिखाया है। आई एम योर ताजी फैन। थैंक्स फातिमा, दिल से। मैंने अम्मी को आपका कमेंट सुना एंड शी लव्ड इट। बस यार आप दुआ में याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये है, यहाँ देखें, सब्सक्राइब करें। मेरा पहला चैनल है सनास बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताएं, और मैं मिलती हूँ आपसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।